बंधु, जय श्री राम सभी दर्शकों को। पिछले एपिसोड में मैंने हनुमान चालीसा के रहस्य और चमत्कारों के बारे में इस एपिसोड में जानकारी देने की बात कही थी। मेरे सामने कई बार ये प्रश्न उठा है कि हनुमान चालीसा कब करनी चाहिए, कौन कर सकता है, कौन इसका पात्र है। सभी पात्र हैं इसके, सभी व्यक्ति हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं, कहीं भी कर सकता हूं। आप इस बात से आकर्षित होकर, यह सुनकर आकर्षित हुए हैं कि हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रभाव क्या क्या होते हैं। आपकी दिलचस्पी इन्हीं चीजों में है। अगर वो चमत्कार हमें पता लग जाए तो हम भी उस चमत्कार का लाभ उठाएं। यकीनन सभी यही चाहते हैं कि हनुमान चालीसा के चमत्कारों का प्रभाव उठाया जाना चाहिए। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हनुमान चालीसा के कभी कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? सोचा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं सोचा है। आप सिर्फ एक प्लस पॉइंट देख रहे हो कि प्रभाव इसके होते हैं, अच्छे प्रभाव होते हैं। यकीनन आपका सोचना सही है कि इसके हमेशा अच्छे प्रभाव ही होते हैं। तो मैं दुष्प्रभाव की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी विषय होता है, हमेशा उसके दो प्रभाव होते हैं, अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव। मानव की जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छा प्रभाव की तरफ पहले दौड़ती है, बुरे प्रभाव के बारे में नहीं सोचती है। हमें अगर बुरे प्रभाव पहले ही पता लग जाए तो क्या हम अच्छे प्रभाव की प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे? नहीं, ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उन बुराइयों का उन्मूलन कर चुके होंगे, क्योंकि हमें बुराई पता है। अब जैसे मान लीजिए एक टैबलेट आती है मलेरिया की, कुनैन नाम सुना होगा, जिसे मलेरिया का तेज बुखार होने पर दी जाती है। वह गोली अमृत का कार्य करती है, शरीर के लिए जीवन बचाने का कार्य करती है। परंतु क्या जब हमें मलेरिया का बुखार नहीं हो तो क्या हम वो गोली ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सामान्य अवस्था में यदि हम उस गोली को लेंगे तो हमारे लिए प्राण घातक हो जाएगी, हमें नुकसान देगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम बिना कायदे कानून के किसी भी वस्तु को ग्रहण करेंगे तो वह नुकसानदायक होगी। इसी क्रम में आते हैं हनुमान चालीसा की बात पर। हम हनुमान चालीसा खरीद के लाए हैं बाजार से। इसके प्रभाव को सुनकर इसका बहुत प्रभाव होता है। क्या हम हनुमान चालीसा को ही लाए हैं? सोचिए, हम हनुमान चालीसा को ही लेकर आए हैं क्या? नहीं, हम हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान जी को भी लेकर आए हैं। जब हम हनुमान चालीसा को घर में ला रहे हैं तो हनुमान जी स्वतः हमारे घर पधार रहे हैं। उन्हीं की इंस्पिरेशन से, उन्हीं की प्रेरणा से हम हनुमान चालीसा की ओर अग्रसर हुए हैं और हम उसका पाठ करना चाहते हैं। कीजिए, सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। परंतु रुकिए, हनुमान चालीसा को हाथ में लेने से पहले आप ये सोचिए कि क्या आप हनुमान चालीसा को हाथ लगाने के योग्य हैं या
नहीं? क्या आप हनुमान चालीसा को करने के योग्य हैं या नहीं? अब ये कैसे पता लगेगा कि हम योग्य हैं या नहीं? कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है? हमें गीता पे हाथ रख के शपथ खानी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है कि हम सत्य बोलेंगे हमेशा। क्या आप सत्य बोलते हैं? सामान्य अवस्था में तो आप कह दोगे हाँ बोलते हैं सब, बिल्कुल बोलते हैं, पर क्या ये सही है? नहीं। आप अपने दाएं हाथ को इस तरीके से खोलें और ये कल्पना करें कि ये इसके ऊपर गीता रखी हुई है, बाएं हाथ को उस गीता पर हाथ रखें और ये विचार करें, सोचें आपने क्या क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। आप अपने मन से झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपने सत्कर्म किया है या नहीं वो आपके सामने आ जाएगा। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हो उतना आपकी आत्मा आपके बारे में जानती है। आप अपनी आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो क्या हम हनुमान चालीसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके भी तरीके हैं। हनुमान चालीसा को करने के भी तरीके हैं। किसी भी कार्य को तरीके से किया जाए तो वह सफल होता है। इसी प्रकार हनुमान चालीसा को यदि हम तरीके से करें, तरीके से उसका पाठ करें तो हम सफल हो सकते हैं और निश्चित ही सफल होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुनाह नहीं करता? इससे गुनाह नहीं होता है? सबसे होता है, परंतु इसका एक हल है, पश्चाताप। अब मैंने आपको गीता पर हाथ रख के शपथ करने के लिए क्यों कहा? विचार कीजिए इस पर। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि आपने यदि कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसी गीता पर हाथ रखकर आप शपथ लेकर ये कहें अब तक जो मैंने किया जाने अनजाने में उसका अब मैं दोहरान नहीं करूंगा और मैं सत्कर्म के रास्ते पर चलना आरंभ कर दूंगा। मुझे मेरे द्वारा कभी जानबूझकर कोई गुनाह नहीं होगा। तब आप हनुमान चालीसा करने के योग्य बनते हैं। अकेला यही कारण नहीं है कि आप योग्य हैं, इसके और भी कारण है जिसे मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और ये मेरे निजी विचार हैं, ये विचार कहीं नहीं लिखे हुए हैं, कहीं किसी किताब में, पुराण में, साहित्य में ये नहीं लिखा है कि हनुमान चालीसा के दुष्प्रभाव भी होते हैं। परंतु यदि हम अपने कॉमन सेंस से सोचें, याद रखिए हर चीज के दो परिणाम होते हैं, अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम। इस बात से आप सहमत हैं? तो आप कमेंट में जय श्री राम लिखें, मेरा उत्साहवर्धन करें। और दूसरा ये अच्छी तरह से जान लें कि ये चैनल जो मैंने बनाया है ये न तो मैंने पैसे कमाने के लिए बनाया है, ना ही मैंने इसको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बनाया है। आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, एक जय श्री राम का कमेंट यदि आप लिखते हैं इसमें श्री राम का नाम ही होगा। शेष अगले चैनल में। धन्यवाद।